वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो चलिए देखते हैं आज वीकली एक्सपायरी के दिन हमने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है और साथ ही में हमारा जनवरी मंथ का अभी तक क्या स्टेटस चल रहा है। तो आज वीकली एक्सपायरी के दिन हमने 1670 का प्रॉफिट किया है और ये प्रॉफिट हमने बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में मिला करके किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने आज बहुत सारे ट्रेड लिए हैं, बट आज बिलीव कीजिए आज ये 1600 कमाने में हमारे पसीने छूट गए क्योंकि हमने बहुत बार ऐसे लिए। अगर आज आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट एक जिगजैग पैटर्न में काम कर रहा था और इसी वजह से हमारे एसएल बोथ साइड में लगे हैं और इसी वजह से ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमें अच्छे खासे पॉइंट्स दिख रहे थे स्क्रीन पर, बट हमारा फिर फाइनली एसएल हिट हुआ और इसी वजह से आज हमारा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, ट्रेडिंग में आपको ऐसे दिन भी आते हैं जहाँ पे कैपिटल प्रिजर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय इसके कि आप उस दिन प्रॉफिट के लिए भागें। अगर हम अपने जनवरी मंथ के चैलेंज को देखें तो अभी तक हमने टोटल 9 डेज में ट्रेड लिया है और हमारा टोटल प्रॉफिट 14,700 के करीब का बना है और ये हमारा चार्ट है जो प्रॉफिट एंड लॉस को शो करता है। यहाँ पे आपको दो डिप्स देखने को मिल रही होंगी क्योंकि इन 2 दिनों में हमारा लॉस हुआ था, वो दिन ये दोनों हैं। तो चलिए अब हम अपने बैंक निफ्टी के ट्रेड को एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है, बट यहाँ पर कुछ स्ट्राइक प्राइस बस हेजिंग के लिए ली गई थी, जैसे 41,000 की पी एंड 43,000 की सी, ये दोनों हेजिंग के पर्पज से ली गई थी। तो अगर आज हम अपने ट्रेडिंग जर्नी की बात करें तो आज हम अर्ली मॉर्निंग ही समवेयर अराउंड 9:30 के करीब हम 1700 के प्रॉफिट पे चल रहे थे। उसके बाद फिर हमने एक डिप लिया और अराउंड 11 AM के करीब हम 4000 के लॉस में चल रहे थे। फिर उसके बाद अराउंड 12 PM के करीब हम वापस 900 के प्रॉफिट पे चल रहे थे। फिर उसके बाद 1 PM के अराउंड हम वापस -1000 के लॉस पे चल रहे थे और फिर लास्ट में हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला जिसकी वजह से समवेयर अराउंड 3 PM के करीब हम जा करके 16,070 के प्रॉफिट पर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं आज का दिन हमारा कितना उतार चढ़ाव का रहा है। हमने बहुत ज़्यादा लॉस भी देखा है, हमने प्रॉफिट भी देखा है। तो आज का दिन हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलने वाला दिन टाइप का लग रहा था, तो इसी वजह से हमने अभी ट्रेडिंग क्लोज कर दी है। और वैसे भी आज के दिन में ऐसा हमें फील नहीं हो पा रहा था कि हम कॉन्फिडेंट है किसी एक ट्रेंड पे, तो इसी वजह से हमें जो भी प्रॉफिट मिल रहा है हम इस पर क्लोज करते हैं। ये मायने ज़्यादा रखता है कि एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में क्लोज करते हैं या लॉस में, क्योंकि इससे आपकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात सही है, आज हमने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं किया, बट कोई बात नहीं, अगला दिन भी आएगा। अगर हमारी साइकोलॉजी सही रहेगी तो हम अगले दिन ज़रूर कमाएंगे। तो चलिए अब एक एक करके अपने ट्रेड को देख लेते हैं। तो जिस तरीके से मैं आज बोल रहा था कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्पाइक्स मार रहा था, इसका एक क्रूशियल एग्जाम्पल आपको सुबह के 5 मिनट में ही दिख जाएगा। मार्केट एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था और मार्केट ने इस चैनल का लोअर एंड पे भी एक ब्रेकडाउन दिया, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट हायर एंड पे भी दिया है। तो मार्केट ने यहाँ पे दोनों साइड में लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की। फिर उसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने एक स्पाइक यहाँ पे दिया और फिर यूजुअली क्या होना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बट मार्केट ने यहाँ पे इस ब्रेकआउट को फेलियर दिया और वापस नीचे की तरफ आ गया। फिर उसी तरीके से मार्केट ने हमें यहाँ पर एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन दी, उसके नीचे आया बट वापस सडनली अपसाइड का एक स्पाइक दे दिया। तो इस तरीके से आज आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा गेम खेला है। तो हमारे दिन का पहला ट्रेड था, जब मार्केट इस लेवल के करीब होता है तो हम यहाँ पर मार्केट में एक पी को सेल करते हैं और इस पी सेलिंग में हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ था क्योंकि ये पी सेल एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ हमने क्लोज किया था, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे एक ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिला था। फिर उसके बाद मार्केट में जब ये फॉल हो रहा था तो हमने इस फॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमारा उतना भरोसा नहीं लग रहा था, क्योंकि मार्केट एक बार अपने हाई को छूता है फिर लो को छूने आ जाता है। तो यहाँ पे दो सपोर्ट थे मार्केट के पास, इसलिए इस जोन में सेलिंग करने का हमारी कोई इरादा नहीं था। फिर उसके बाद हमने जो अगली ट्रेड ली है वो ट्रेड हमारी इस पोजीशन के करीब बनी थी। जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर मार्केट में एक पुट को सेल किया, बट मार्केट ने यहाँ पर एक सडनली स्पाइक दी और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया। बट उसके बाद मार्केट ने फिर अपने लोअर रेंज को ब्रेक डाउन दे दिया और हमारे यहाँ पे एसएल चला गया। उसके बाद मार्केट ने जब इस रेंज को ब्रेक किया तो हमें लगा कि अब हमें एक रिवर्स ट्रेड लेते हैं, तो हमने यहाँ पे वापस कॉल को सेल किया, बट मार्केट ने वापस इस रेंज के अंदर आ गया और उसने वापस हमारा एसएल लिया, तो यहाँ पे बैक टू बैक हमारे 2 एसएल लग गए। फिर उसके बाद मार्केट ने इस रेंज के अंदर वापस कंसोलिडेशन शुरू किया और हमने इस ब्रेकआउट पे एक वापस पुट को सेल किया। यहाँ पे ये मूवमेंट बहुत अच्छी मिली हमें, तो हमारे इस पी सेल ने हमारे प्रीवियस 2 लॉस को एक साथ कवर कर दिया। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे जब नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ पे वापस कॉल सेल करते हैं और यहाँ पे हमें एक ठीक ठाक बेनिफिट मिलता है। फिर उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे नीचे आके एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर मार्केट ने एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन की और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अगले कैंडल ने डोजी के नीचे जाना शुरू कर दिया था।
तो इसी वजह से हमने यहाँ पर वापस एक कॉल को सेल किया, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत अच्छा अपमूव दे दिया था और मार्केट वैसे भी आज डाउन ट्रेंड की तरफ दिख रहा था। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे एक कॉल्स को सेल किया था, बट मार्केट ने यहाँ पे एक फिर से सडनली अपसाइड की स्पाइक दी और यहाँ पे हमारे कैसल चला गया। उसके बाद दिन का हमारा आखिरी ट्रेड था, जब मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देने लगता है तो हम यहाँ पर पुट को सेल करते हैं, और इस पुट सेल में हमें एक अच्छा फ़ायदा हुआ और इस वजह से आज हमारा दिन ग्रीन में क्लोज हो पा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने आज निफ्टी में भी 2 ट्रेड लिए हैं, एक में हमें छोटा प्रॉफिट देखने को मिला है और एक में हमें एक डिसेंट सा लॉस भी देखने को मिला है। तो निफ्टी की अगर हम पहले ट्रेड की बात करें तो हमारा पहला ट्रेड इस जोन में हुआ था जब मार्केट अपने फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक नहीं करता और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाता है और ये ऊपर के ट्रेंड लाइन के करीब जा करके एक डोजी कैंडल के फॉर्मेशन करता है। तो हमारे जो व्यू पॉइंट था कि मार्केट हो सकता है कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पहली बार टच किया, फिर दूसरी बार नीचे आया, हमने इसी पोजीशन पे पुट को सेल कर दिया और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाएगा, बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। मार्केट वहाँ से सीधा ही नीचे की तरफ डाउनफॉल कर गया, यहाँ पर हमारा एसएल लग गया, तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा लॉस देखने को मिला। फिर उसके बाद हमने इस लेवल पर एक वापस कॉल को सेल किया था, तो यहाँ पे हमें एक छोटा प्रॉफिट मिला क्योंकि हमने करीब इस लेवल के करीब ही इसको वापस बुक कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमें सपोर्ट दिखने लग गया था। तो इस वजह से हमने यहाँ पे कॉल सेल को बुक कर लिया, तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं आज के दिन वीकली एक्सपायरी पे हमारे ट्रेड कुछ खास बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं रहे, बट आज हम अपना कैपिटल प्रिजर्व करने में सक्सेसफुल रहे क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो आज के दिन हमारा एम कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ज़्यादा था बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। हम इसी तरीके से आपके साथ अपनी जनवरी मंथ की ट्रेडिंग वीडियो शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।